इजराइल और हमास के बीच चल रही लड़ाई ने एक बार फिर सबकी निगाहें अपनी तरफ खींच ली हैं। गजा में लगातार बम गिर रहे हैं, लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं और राजनीति में नए विवाद सामने आ रहे हैं। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे नेतन्याहू की गजा पर कब्जा करने की योजना से इजराइल खुद मुसीबत में फंस गया है। साथ ही कैसे दक्षिणपंथी नेता बेन गवीर की बातें इस जंग को और बढ़ा रही हैं और अमेरिका का समर्थन भी कई सवाल खड़े कर रहा है। तो चलिए जानते हैं मिडिल ईस्ट की आज की बड़ी खबरें। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गजा को पूरी तरह अपने कब्जे में लेने का प्लान बनाया है, लेकिन अब उनके ही देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। विपक्ष के नेता यायर गोलान का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो इजराइल के लिए बड़ा नुकसान होगा, बंदूकों की जान जा सकती है, सैनिकों की मौत हो सकती है और देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ेगा। गोलान ने नेतन्याहू को अयोग्य बताते हुए कहा कि वो इतने बड़े फैसले करने लायक नहीं है। साथ ही रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि सेना को साफ निर्देश नहीं दिए गए हैं, यानी सुरक्षा व्यवस्था खुद उलझन में है और नेतन्याहू बड़े दांव खेल रहे हैं। इधर दक्षिणपंथी नेता इतामार बेन गवीर ने कहा है कि गजा पर कब्जा करने के बाद वहां पुलिस एरिया बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कब्जा पूरा होने के बाद लोगों को वहां से बाहर भेजा जाएगा। ये बातें साफ इशारा कर रही हैं कि वो गजा में जबरन लोगों को हटाना चाहते हैं। ऐसे बयान जंग को और भड़काने वाले हैं। गजा में इजरायली सेना ने एक बड़ी इमारत अल गाफरी टावर को गिरा दिया है। सेना का कहना है कि हमास इसका इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया है। इसके अलावा आसपास अस्थायी शिविरों में रह रहे लोगों को भी जगह खाली करने को कहा गया है। करीब 10 लाख लोग बेघर होने की कगार पर हैं। गजा की हालत किसी मैदान जंग जैसी बन गई है। इधर अमेरिका ने कतर को समर्थन का संदेश भेजा है। अमेरिकी राजदूत टॉम बैरक ने कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर राष्ट्रपति और विदेश मंत्री का समर्थन पहुंचाया। लेकिन ये भी बात सामने आई है कि बैरक पहले अमेरिका और यूरोप की नीति की आलोचना कर चुके हैं। उनका कहना था कि ये नीति बहुत ज्यादा दखल और गलतियों से भरी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका सच में युद्ध रोकना चाहता है या किसी और रणनीति के तहत मदद कर रहा है। अमेरिका के नेता मार्को रूबियो का कहना है कि अगर फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दी गई तो युद्ध खत्म करना और मुश्किल हो जाएगा। उनका कहना है कि इससे हमास को हिम्मत मिलेगी। यूरोप के कई देश फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कर रहे हैं, जो इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है। ऐसे में युद्ध का अंत और दूर होता जा रहा है। इस जंग का सबसे बड़ा नुकसान उन परिवारों को हो रहा है जिनके अपने लोग बंधक बनाए गए हैं। ये परिवार बार बार सेना से साफ योजना की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं मलबे में उनके परिजन खो न जाएं या उनकी जान न चली जाए। सेना प्रमुख जमीर पर भी दबाव है, लेकिन अभी तक कोई साफ रास्ता नहीं दिख रहा है। गजा और इजराइल की ये लड़ाई अब सिर्फ बम और गोलियों की जंग नहीं रही। ये राजनीति, रणनीति, मानवीय संकट और दुनिया भर के समर्थन की जटिल लड़ाई बन चुकी है। नेतन्याहू की योजनाएं, बेन गवीर की उकसाने वाली बातें, अमेरिका का समर्थन और बंधकों की त्रासदी, हर खबर इस संकट को और गहरा कर रही है। आने वाले दिन ही तय करेंगे कि यह जंग खत्म होगी या और भड़केगी। मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। हम आपको हर बड़े अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.